हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने देखा होगा, आज का मार्केट अच्छा फॉल दिया है और कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग के बाद वापस वो नीचे आ चुका है। दूसरी चीज़, वेडनेसडे का मार्केट तो बहुत ही बढ़िया मार्केट था। आपने बहुत सारा पैसा कमाया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत अच्छा मार्केट गिरा था, एक अच्छा बैरिश मूवमेंट आया था और ये बहुत बड़ी कैंडल आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में, एक बैरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक और बैरिश कैंडल बनाई है। तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक बैरिश रूप या बैरिश कंडीशन तो आ चुकी है। और जैसा कि देश भर में एक कोरोना का भी न्यूज़ चल रहा है चाइना में एंड ऑल। सो लेट्स सी कल क्या हो सकता है। कल पहली चीज़ तो हम पहले एक बार सिंगापुर निफ्टी देख लेते हैं कितना चल रहा है। ओके, 115 चल रहा है डाउन साइड। और अपना डाउ जोन्स अगर आप देखते हो तो मेरे हिसाब से 452 पॉइंट्स ये भी डाउन चल रहा है। आप बिटकॉइन भी देखोगे तो कहीं ना कहीं बीटीसी भी हमारा 150 पॉइंट डाउन चल रहा है। सो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट अगर देखोगे तो वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ा बैरिश साइड जा रहा है। सो हम बैंक निफ्टी की जब बात करते हैं तो पहली चीज़ कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा, यहाँ जब ओपन किया था उसके बाद दो कैंडल इसने सस्टेन किए और उसके बाद वापस ऊपर जाना स्टार्ट किया है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा यही है कि भाई दिस इज़ माई इंपॉर्टेंट लेवल। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करें, अगर आप डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करेंगे तो चलिए हम आ जाते हैं 1 घंटे पे। और उसके बाद मार्केट ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक ये बहुत अच्छा इसके लिए एक सपोर्ट लेवल है। ओके, ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है और मुझे लग रहा है ये आई थिंक कल टूट जाएगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलने वाला है मार्केट, लेकिन इतना सारा तो खुलेगा नहीं। सो समथिंग समथिंग 250-300 पॉइंट खुलना चाहिए कल। और मेरे हिसाब से सपोर्ट के आसपास ही खुलना चाहिए मार्केट को। सो हमारे ऊपर के लिए क्या रेजिस्टेंस हो सकता है? तो पहला रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे आएगा। ओके, दिस इज जिसको आज इसने ब्रेक किया लेकिन उसके बाद वहाँ से साइडवेज हो गया। दूसरी चीज़ कि ये भी एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा है। ओके, ये भी एक रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट के पास खड़ा है, सपोर्ट के पास खड़ा है। तो ये भी एक सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना। तो एक काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा के हम ये पूरा ले लेते हैं। ओके, ये बढ़िया लेवल हो गया। चलो भाई, ये अगर ब्रेकआउट देता है तो हम नीचे के लिए एंट्री बना सकते हैं। हम क्लियर रहेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट डाउन ट्रेंड हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट कहीं ना कहीं एक अप मूवमेंट दे रहा था, अब उसके बाद एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर उसके बाद एक लो बनाया। हो सकता है एक हाई बनाए और फिर लो, तो कहीं ना कहीं एक लोअर लो हायर लोस के फॉर्मेशन से मार्केट नीचे जा सकता है। सो हमारे लिए नीचे के लिए क्या टारगेट होगा? हम 15 मिनट्स पे टारगेट सेट कर लेते हैं। नीचे के लिए हमारा टारगेट क्या रहेगा? तो पहला टारगेट रहेगा, पहला टारगेट हो जाएगा हमारा, लेवल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 41,688 हमारा लेवल हो जाएगा। दूसरा मेरा ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं ट्रेड मिलता है तो हम लोग ये ट्रेड नहीं करेंगे। कितने से? 42,300 से लेके 42,000 तक। ये कहीं ना कहीं 270 पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं, बायर सेलर दोनों बैठे हुए हैं। तो देखते हैं कल अगर गैप डाउन खुल जाता है मार्केट हमारा, अगर यहाँ से अगर मार्केट ही खुल जाता है 300-350 पॉइंट, तो हमारे लिए लेवल तोड़ना ज़्यादा ईजी रहेगा, 42,000। ठीक है। लेकिन जब भी हम अगर गैप डाउन होता है तो एक हम रिजेक्शन लेने के बाद ही ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 42,898। मीन्स मान लीजिए आप 42,900 के आसपास हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड चेंज करता है तो हो सकता है यहाँ पे वो यहाँ से नीचे गया है, यहाँ से हो सकता है डायरेक्ट नीचे चला जाए, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन अगर इस लो को तोड़ देता है एक बार, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये एक पुल बैक दे दो और ये तीसरा वेव चालू हो जाएगा। लेकिन अभी मार्केट को देखने के हिसाब से लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड ही बना रहा है। तो हम रेडी रहें हर रेड कैंडल पे शॉर्ट करने के लिए। ऊपर के लिए एक टारगेट ये हो गया, फिर दूसरा टारगेट जो है वो ये हो जाएगा 43,100 का। नीचे के लिए मेरे पास पहला टारगेट कितने पॉइंट का है? अगर आप यहाँ से लेते हो तो कहीं ना कहीं 300-400 पॉइंट्स का है। ठीक है, इतना बहुत काफ़ी है। लेकिन आपको यहाँ पे जब भी
एंट्री लेनी है तो कोशिश करनी है कि एक आपको रीटेस्ट मिल जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पे जब देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो यहीं पे दो यहाँ से ब्रेकआउट करके, क्योंकि ये नया हाई बनाया था उसके बाद ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, मतलब गैप अप करके गैप अप खोल के और फिर ऊपर चालू किया है। सो हमें वेट करना है इसका ब्रेक होने का। सो ये हमारा बैंक निफ्टी हो जाएगा। और हम बात कर लेते हैं एक बार निफ्टी की। निफ्टी में आते हैं तो निफ्टी में हम एक बार देख लेते हैं हमारे लेवल्स को कितना इसने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कितना हम साथ दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने जब से हायर हाई और लोअर लोस का फॉर्मेशन इसने भी स्टार्ट कर दिया, निफ्टी ने भी। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप का भी बन रहा है, लेकिन काइंडली मतलब पूरी तरह हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, बट हाँ बोल सकते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट ने क्या। ओके, मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट दे दिया जो कि था 18150 का। एक साइकोलॉजिकल लेवल था जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा सस्टेन कर रहा था। आप जब भी देखोगे, अगर ये सब हटा देते हैं, अपन हटा देते हैं सारी चीज़ें, ड्राइंग हटा देते हैं, और अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये लेवल जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। आप देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट सस्टेन किया, उसके बाद उसने एक डोजी बनाई, फिर उसके बाद एक बैरिश कैंडल बताया, फिर उसके बाद वो स्टार्ट किया, फिर उसने वहीं पे आके एक बार रिटेस्ट किया और फिर उसके बाद उसने जर्नी स्टार्ट की न्यू हाई की। लेकिन अब मार्केट क्या हो गया, अब नीचे आ गया, अब उसी लेवल के आसपास उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने। सो अब हम कहीं ना कहीं निफ्टी को लेके हम अपने एक बैरिश डाउन ट्रेंड के साइड हम बढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए अभी भी इम्पॉर्टेंट लेवल अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 घंटे पे हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारे लिए निफ्टी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे इसने तोड़ दिया है, इसको ब्रेकआउट दे चुका है। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो ये पिछला जो इसका रेजिस्टेंस है वो यहाँ है, राइट, यहाँ पे है। सो हम इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको राउंड ऑफ 1870, और वहीं से वो मार्केट बार बार रुका है। सो अगर ब्रेकआउट लाइक इसमें तो आप समझ ही रहे होगे गैप डाउन होने वाला है, लाइक 100 150 120 या 90 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन होगा। सो उसके बाद क्या सपोर्ट बनेगा, उसका सपोर्ट बनेगा 17950 का या 970 मान लीजिए। ओके, 15 मिनट्स पे हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारे लिए ये पहला रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब आप समझ सकते हो अगर गैप डाउन खुला तो यहाँ पे एक बार मार्केट शायद सस्टेन करे। लेकिन अगर इसको भी मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा डायरेक्ट 17900 का, 17900 का। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद वापस ऊपर जाने लगे, अगर जर्नी इसकी नई स्टार्ट हो रही है ऊपर जाने की, तो हम ट्रेड कैसे लेंगे? हमको कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है इस लेवल को तोड़ने का, इस लेवल के ऊपर जाने का। या इस लेवल के ऊपर अगर जाके मार्केट सस्टेन करता है तो हमें एक अप ट्रेंड के लिए वापस से स्टार्ट होने वाले हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर जितना मार्केट ऊपर गया था उतना मार्केट नीचे आ चुका है, राइट। आप देख सकते हो जैसा कि मार्केट यहाँ पे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से गया था, फिर वापस आया, इस लेवल को रीटेस्ट किया और नया जर्नी स्टार्ट किया था, लेकिन फिर वापस वहीं पे मार्केट आ चुका है। सो हो सकता है मार्केट और नीचे जाए। जैसा कि मैंने बोला था कि इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी, या मतलब ऊपर जा सकता है। तो आप कोशिश करिए कि कल मतलब एक तो पहले बैरिश रहिए कल के लिए, बिकॉज कल फ्राइडे भी है और शायद हो सकता है साइडवेज भी मार्केट रहे। फ्राइडे के दिन थोड़ा सा देखना चाहिए। लेकिन चलिए, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो आप कहीं ना कहीं इस लेवल के पास 250 के आसपास आप पहला टारगेट बना सकते हो, लाइक 300 के आसपास आपका पहला टारगेट बन सकता है। अगर आप उसके ऊपर जाते हो कि हाँ भाई इसके ऊपर जाते हैं तो फिर 18400 का हमारे पास दो टारगेट ऊपर के हो गए, 18300 का और दूसरा टारगेट हुआ 18400 का। अगर आप नीचे की बात करोगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 18074, जो कि बहुत पहले का रेजिस्टेंस है। हाँ सपोर्ट है, अभी तो पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर ये गैप डाउन से खुलता है तो कोशिश यही करनी है कि मार्केट को लेट हिम यहाँ से एक रिजेक्शन बनाए। अगर ये रिजेक्शन बनाया ना तो फिर बहुत मज़ा आ जाएगा। यहाँ से आके कैंडल कुछ ऐसी क्लोज कर दे तो फिर जो मार्केट गिरने का स्टार्ट होगा बहुत बढ़िया फॉल आएगा। सो हम कहीं ना कहीं इस मार्केट में बैरिश रहने वाले हैं। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमारे पास प्लान आप देख लिया, आप हमारे लिए प्लान अपने चार्ट में आप ड्रॉ कर लीजिए। दूसरी चीज़ मेरे को और दो चीज़ें दिखानी थी, जैसा कि हमने एक स्विंग ट्रेड लिया था जिसमें हिंद पेट्रोलियम
हमारा बहुत अच्छा लाइक 3 डेज़ में हमें टारगेट दे दिया इतना सारा। हमने कहीं ना कहीं एक ड्रॉ किया था लेकिन इसने नीचे तोड़ दिया और हमने इस कैंडल पे शॉर्ट किया था। हमने यहाँ इस लेवल को जब इसने ब्रेकआउट दिया तब हम इस कैंडल पे इसको शॉर्ट किया था, उसके बाद मैंने होल्ड किया था। आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स में डाला है, आप टाटा मोटर्स का टाटा पावर का देख सकते हो। कहाँ गया? यहाँ। टाटा पावर को हमने बहुत पहले ही शॉर्ट कर दिया था बिकॉज पहले तो इसने ब्रेकआउट अच्छा दिया था, एक पहले यहाँ पे ब्रेकआउट किया था लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक रीटेस्ट करने के लिए अंदर से जब इसने रीटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया तो हमने कहीं ना कहीं फिर देखा वहाँ पे एक अच्छा ग्राफ हमको दिख रहा था। यहाँ पे एक अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न दिखा, एक बैरिश एनगल्फिंग दिखी। उसके बाद हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था इस लेवल पे, और उसके बाद हमने एक शॉर्ट्स में डाला भी था कि टारगेट हमारा 207 का रहेगा, और वो आज हिट हो गया। सो गाइज आज के लिए इतना। कल के लिए आप मार्केट के अंदर सारा चार्ट पे मार्क कर लीजिए टारगेट, और अगला जो स्विंग ट्रेड रहेगा वो मैं शॉर्ट्स में शेयर करूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइज।